जिनफेंग मिस सू से पूछता है कि प्रेसिडेंट सू प्लीज मुझे एक्सप्लेन करिए कि आपने मेरी सेक्रेटरी को स्लैप क्यों लगाया। सू कहती है कि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जिनफेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर शाओ शाओ तुम जानती हो कि आगे तुम्हें क्या करना है। तो फिर शाओ शाओ ने भी सू को एक स्लैप लगा दिया। सू भी चिल्ला के पूछती है कि प्रेसिडेंट नन आखिर इसका क्या मतलब है। जिनफेंग कहता है आपने मेरी सेक्रेटरी को स्लैप लगाया क्योंकि उसने आपके साथ बदतमीजी की थी और आपने मेरी असिस्टेंट के साथ बदतमीजी की इसलिए उसने आपको स्लैप लगाया, तो हिसाब बराबर नहीं हो गया। तो फिर सू गुस्सा करके चली गई। शाओ शाओ सोचती है कि ये मिस्टर डेविल तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी सेक्रेटरी और असिस्टेंट के लिए अपने बिजनेस पार्टनर को भी ऐसे जाने दे सकता है। फिर जिनफेंग लीवान से पूछता है कि आर यू ओके। लीवान कहती है मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट नान। फिर जिनफेंग ने कहा कि अब बहुत देर हो रही है तो तुम दोनों घर जाओ। तो फिर लीवान और शाओ शाओ दोनों घर वापस जा रही थी। लीवान शाओ शाओ से पूछती है कि शाओ शाओ ये प्रेसिडेंट नान किस तरह के पर्सन है, क्या तुम उसे अच्छे से जानती हो? नहीं, तुम भी यहाँ पे काफी लंबे वक्त से थोड़ी काम करे हो तो तुम्हें कैसे पता होगा। जब मैंने उसे पहली बार एलिवेटर में देखा था तब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वही मेरे बॉस बनेंगे। उसने ये कहा भी था कि हम दोनों जल्दी ही साथ में काम करने वाले हैं। शाओ शाओ सोचती है क्या वान को उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया है। वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन नान जिनफेंग तो एक डेविल है। क्या मुझे उसे ये बताना चाहिए? लेकिन अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो वो मेरा यकीन भी नहीं करेगी। कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि डेविल इस दुनिया में रहते हैं। वो बाहर की ओर देखी ये सब कुछ सोच रही थी, तभी उसने किसी को देखा कि ये तो वही है। उसने तुरंत ही लीवान को कार रोकने के लिए कहा। लीवान कहती है क्या हुआ? शाओ शाओ कहती है मैंने ब्रदर शैंग को देखा, जल्दी कार रोको। लेकिन जब वो बाहर गई तब वहाँ पे ब्रदर शैंग नहीं था। वो उदास हो गई कि अभी मैंने ब्रदर शैंग को कार से बाहर निकलते देखा था, लेकिन पता नहीं वो अभी कहाँ चले गए। लीवान उसके पास आए और कहती है शाओ शाओ इस बात को लेकर 9 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी तुम ब्रदर शैंग को नहीं भूल पा रही हो। शायद अभी उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होगी या फिर उसकी शादी भी हो चुकी होगी। शाओ शाओ कहती है मुझे लगा था कि मैं 9 सालों के बाद उसे भूल गई हूँ, लेकिन अभी मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अब भी उस पर गिव अप नहीं कर पा रही हूँ। ये जो ब्रदर शैंग है उसका नाम है युन यिन शैंग। शाओ शाओ और लीवान जिस ऑर्फनेज में थे वहाँ पे ये शैंग भी था। शाओ शाओ जब छोटी थी तब शैंग उसकी बहुत ही ज्यादा केयर करता था और तब से ही शाओ शाओ को यिन शैंग से प्यार हो गया था। वो चाहती थी कि मैं बड़ी होकर आपसे ही शादी करूंगी, लेकिन फिर वहाँ पे एक आग लगी थी। उसके बाद फिर सब कुछ बदल गया। शाओ शाओ भागते हुए यिन शैंग के पास आए और उसने पूछा कि आप ऑर्फनेज छोड़ के क्यों जा रहे हो। यिन शैंग अपनी पैकिंग कर रहा था और उसने जवाब नहीं दिया। तो फिर शाओ शाओ उसे फिर से पूछने लगी कि आप क्यों जा रहे हो, आप मत जाओ। आपने कहा था कि आप मेरी ओरिजिनल फैमिली को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्या आप भूल गए? यिन शैंग कहता है वो सब कुछ पहले था, आप साइड में हट जाओ। लेकिन शाओ शाओ उसके पैर को हक करके कहने लगी कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। यिन शैंग ने उसे धक्का दे दिया कि हट जाओ। शाओ शाओ नीचे गिर गई और वो रोने लगी कि ब्रदर शैंग मत जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। लेकिन यिन शैंग वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर शाओ शाओ ने उसे कभी नहीं देखा। शाओ शाओ हमेशा इस बारे में सोचती रहती है कि वो आखिरी बार मेरी और इतनी ज्यादा कोल्ड नजरों से क्यों देख रहे थे, आखिर वो मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे। तभी उसे जिनफेंग से एक मैसेज आया तो शाओ शाओ सोचती ये काम तो हमें ठीक से सेट भी नहीं होने देता। जिनफेंग ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं पे डिलीवर करने को कहा था। तो फिर वो अगले दिन उस जगह पे पहुंच गई, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जिस पर्सन को देने थे वो पर्सन यिन शैंग था। तो शाओ शाओ तो बहुत ही सरप्राइज थी कि ये तो ब्रदर शैंग है। इसका मतलब कल रात मुझसे गलती नहीं हुई थी, वो सच में ब्रदर शैंग थे। लेकिन वहाँ पे मिस सू भी थी। वो शाओ शाओ को देख के कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? और वो यिन शैंग से कहती है प्रेसिडेंट युन, मैं जिस पर्सन की बात कर रही थी ये वही है, कल इसने ही मेरी इंसल्ट की थी। और वो कहने लगी कि मैं युनफेंग ग्रुप की बिजनेस पार्टनर रहना चाहती हूँ, लेकिन आपका स्टाफ मुझे पसंद नहीं आया। अगर मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया तो फिर मेरी बिजनेस रेपुटेशन खराब हो जाएगी। शाओ शाओ तो अभी यिन शैंग को देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए सू जो कह रही थी उसमें उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो खुश थी कि ब्रदर शैंग भी युनफेंग ग्रुप में ही काम करते हैं, इसका मतलब मैं आगे भी उसे हर रोज देख पाऊंगी।